तो पिछले क्लास में जो है हम लोग क्या शुरू कर दिए थे, द्विघात चैप्टर शुरू कर दिए थे, है ना, द्विघात समीकरण, ठीक है। और आपको जो है इस चैप्टर का कुछ बेसिक बताए थे, और प्लस में जो है द्विघात समीकरण पहचानना जो है हम आपको बताए थे, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज कितना 4.1, ठीक है। और ध्यान दीजिए, पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, नहीं आपको देखना है कि द्विघात समीकरण में से कौन है कि नहीं। क्या क्वेश्चन दिले है, 8 को दिले है, एक में 8 को दिले है। और ऐसा ही क्वेश्चन हम जांच करने के लिए आपको उदाहरण 2 ये 4 क्वेश्चन था वो करवा दिए थे कल, राइट। और फिर कुछ ऑब्जेक्टिव भी करवाए थे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले 4 के मतलब 4.1 के क्वेश्चन, एक के कितना 1, ठीक है। आइए कह रहा है क्वेश्चन कितना है भाई, x + 1 का कथी होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस कितना 3, है ना। आइए इसको सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व कीजिएगा तो a + b का स्क्वायर टूटेगा, a + b का, जिसको याद नहीं यहाँ पे देख लेना, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² + 2ab + b², ये सब ध्यान होना चाहिए, सब ध्यान होना चाहिए। तो देखो ये दिले है आपको, इस पे तोड़ेगा तो a² क्या होता है, a x को मान लेंगे, अब b किसको मान लेंगे, एक को, तो a² + 2 a b, समझ में ना, a किसको माने x को, अब b 1 को माने, प्लस b² a² + 2ab प्लस करते b², देखो a² + 2ab + b²। अब दूसरे गुना करते हैं 2x, अब यहाँ पे -6, ठीक है। चलिए तो भैया x² हो गया और 2 कम 2x, उधर से चलेगा माइनस में 2x, ठीक है, और प्लस में 1 प्लस में 6 बराबर 0। तो x² है ना, और यहाँ पे प्लस में 7 बराबर 0। द्विघात समीकरण है कि नहीं है ना, बोलिए, ठीक है ना, चेक कीजिएगा 2x, ठीक है, -6 2x, ठीक है। चलिए अब क्या नंबर उतारिएगा, एक का 2 देखिए मिला लीजिएगा सवाल में, इतना है आंसर। चलो 2 नंबर बोल रहा है कि x² - 2x बराबर में है -2, और फिर जो है 3 - x, यही है ना। आइए भाई साहब इसको छोड़ दीजिए, जस के 10, 2x हो गया बराबर माइनस गुने प्लस, तो माइनस हो गया 2 तिहाई 6, और फिर माइनस गुने माइनस का हो गया प्लस 2x, ये ना होगा। चलो तो x², ठीक है, -2x और फिर -2x, कैसे हुआ, -2x ये वाला प्लस में उधर से इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा, फिर माइनस में ये वाला इधर आके प्लस में हो गया बराबर 0। x² - 2x माइनस कितना 4x हो जाएगा, और प्लस में 6 बराबर 0। एक चीज ध्यान रखना, यदि ऑब्जेक्टिव बना रहे होते हो, जैसे तुमको पता चला कि द्विघात है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस ये ना पूछेगा द्विघात है कि नहीं। जैसे हमको कहाँ पता चल गया था, हमको तो यही पता चल गया था कि द्विघात है कि नहीं। कैसे यहाँ x² है, इधर x² नहीं निकल रहा है ना, x² है या इधर नहीं निकल रहा है, इधर नहीं निकला मतलब कटेगा नहीं, कटेगा नहीं मतलब सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो आपको खाली पता चल जाने सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए 1 का 3, 1 का 3, बताइए 1 का 3 क्या कह रहा है, 1 का 3 देखिए, 1 का 3 है x - 2 होल ना, x - 2 होल, आगे क्या है भाई साहब, फिर होल x + 1 और बराबर है x - 1, और फिर बराबर कथी है x + 3 है ना, 2 कोई बोल रहा है x - 1, ठीक है, x + 3 इधर था, x - 2 x + 1, ठीक है। चलिए सही है। आइए भाई साहब गुना कराना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है इसमें, कथी करना पड़ेगा, तो x² फिर x² हो गया, तब फिर x हो जाएगा, फिर है -2x हो जाएगा, गुना कीजिए इसे, और फिर -2 बराबर x², इसे गुना कीजिए x², फिर प्लस में 3x, माइनस कराइए, -1 से जाएगा इसमें, -x हो गया -3, ठीक है, इसे ही कट गया है क्या, नहीं है, नहीं है ना। देखो तो यहाँ कितना आ गया, माइनस में x, फिर 3 में से ये हो गया तो क्या गो दूगो x इधर आ गया तो माइनस में आ जाएगा, बोलिए -2 और प्लस 3 बराबर 0, कितना गया -3x माइनस यहाँ पे कितना +1 बराबर 0, इतना ही पे छोड़ दीजिए, यस कि नो, नो, यहाँ से माइनस कॉमन करने की जरूरत है ना, क्योंकि आगे सोल्यूशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो यदि माइनस कॉमन करें तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। चलो है इतना, द्विघात समीकरण है कि आंसर भी मिला लेना, आंसर आंसर आंसर
एक का कितना 4, एक का 4 बताइए, एक का 4, x माइनस 3, कोई पे डाउट होगा पूछ लेगा, 2x प्लस 1। चांदनी बना ली है, आंसर ना मिले छे आय, जल्दी बताओ आंसर मिला है कि नहीं, क्या नंबर, क्या हो रहा है, कहाँ दिक्कत है बताओ। ए से, कौन ए, किसको काटने के लिए, इसको, ये कथी में है, आई कथी में है, फिर बराबर में काटने के लिए गोतिया मिलाना चाहिए, माइनस देखो माइनस प्लस में रहेगा, बराबर में नहीं करता है, ध्यान रखना, समझा, हर चीज मिलना चाहिए, बराबर में काटने के लिए हर चीज मिलना चाहिए, ठीक ना। तभी तो क्या किए हैं, दो एगो एक्स में से एगो एक्स गया, तो क्या बच गया, एगो एक्स बच गया, आय, अब फिर यहाँ पे दो एक्स में से एगो एक्स है ना, तो दो एक्स इधर से, माइनस में इधर एक्स था, दो एक्स इधर प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो गया, माइनस 2 था और माइनस 3 था, इधर जाके प्लस में हो गया, 2 और 1 3 माइनस में हो गया, और यहाँ पे 3 में से 2 गया था, 1 प्लस में हो गया, ठीक है, तो इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। आइए इसको सॉल्व कीजिए तो, ठीक है, चलिए कितना होगा, 2x स्क्वायर, समझ में नहीं पूछ लेना, 2x स्क्वायर, x इसमें जाएगा तो प्लस x, माइनस 3 इसमें जाएगा तो माइनस गुणे प्लस, तो माइनस हो गया 3 दूना 6x और माइनस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस में कथी 5x, इसे ही नहीं नहीं नहीं, एक क्यों ना, यहाँ दो नहीं कटेगा ना, 2x स्क्वायर और माइनस में x स्क्वायर, 6 गो में से एक हो गया, तो क्या माइनस में 5 गो x, और इधर 5 गो x इधर आके माइनस में, माइनस 3 है ना, चलिए बराबर 0, तो भैया एगो एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, मतलब जुड़ेगा, माइनस में 10x हो गया और माइनस 3 बराबर 0, तो 4 गो में से क्या गो हुआ, 3 गो है, एगो नहीं, चलिए इसको उतारिए, फिर आगे देख रहे हैं। चलिए अब क्या नंबर देखिएगा, 5, एक का 5, आपको ध्यान होना चाहिए, हम लोग एक्सरसाइज देख रहे हैं, एक का कितना 5, ठीक है, क्या हुआ, गेट बंद कर दीजिए, हाँ, चलिए कह रहा है कथी 2x माइनस 1 का होल है ना, फिर x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 है ना, और फिर दे रहा भाई साहब x माइनस 1, देखना गलती ना हो जाए, तो क्वेश्चन गलती हो लिखा जाता है हमरा से। अब क्या करना है, गुना करना है, कथी करना है, तो 2 गो x में से एगो x का गुना कीजिए, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा हो, और फिर ई 2 इतना से होगा तो कितना होगा, देखो प्लस गुने माइनस, माइनस होगा 6x, गुना नहीं करने का तो पूछ लेना, बता देंगे हम, हालांकि ये सब चीज आना चाहिए, माइनस 1 से गुना कीजिएगा तो कुछ नहीं, बस खाली साइन चेंज होगा, है ना, तो ये माइनस में x हो जाएगा, ये प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है, x x तो x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस में कथी x, समझ में आता है कि नहीं गुना, x देखो प्लस गुणे माइनस, तो माइनस हो गया, x में एक x से, तो x से हो गया, अब 5 को लेके चलिए, तो प्लस गुणे प्लस, तो प्लस से हो गया 5x प्लस गुने माइनस, तो माइनस 5, इसे नहीं नहीं गलती हो गया, हमको लगा कि हाई कटने वाला, ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, 6 गो है, क्या गो 7 गो x, ठीक ना, इधर क्या गो है 5 गो में से एगो क्या गो, अच्छा प्लस में उधर होगा तो इधर कितना हो जाएगा प्लस में 3, बोलिए ठीक है ना, गलती होगा तो बता, हमसे भी गलती हो सकता है, इसमें बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखना, 5 में से गया था 4 एक्स प्लस में, इधर आके माइनस में हो गया, ठीक है, 3 ही था, ये 5 इधर माइनस में था, इधर आके प्लस में हो गया, ठीक है, कितना हो गया भाई साहब, एगो एक्स स्क्वायर और 7 और 4 कितना 11x और प्लस में 8 बराबर, ठीक है कि नहीं है, छठा 1 के 6, 1 का 6, बताओ भाई 1 के 6 बताओ, कह रहा है कथी x माइन एक्स स्क्वायर है, x इसको हटा कर लिखना था, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, कहाँ से करीना देखते रही, तो 5 ना बोलते रहा, तो यही है तबाकल, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में कितना 1, इसका तोड़िए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का उसका तोड़ने आता है ना, देखो यहाँ पे, देखो इसको बस कथी कर दो, खाली रहने दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कथी बी स्क्वायर, यहाँ मिला, तो a स्क्वायर एक किसको मानेंगे हम लोग, एक किसको माने x को, अभी मानेंगे 2 को, तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2a
बी प्लस बी स्क्वायर, ये ना करना है, गोतिया मिल रहा है काट दीजिए। 3x इधर दुना 4 माइनस में इधर आके कितना हो जाएगा प्लस में 1 और 4 है इधर प्लस में इधर आके माइनस में बराबर 0। इसका जरूरत नहीं है लेकिन हम सॉल्व करके बता देते हैं, ठीक है। आपका आंसर तो ऊपर मिल गया था, एथी मिल गया था, दिमाग में काट लेता हो गया आंसर, है कि नहीं। तो 7 गो x आप माइनस में कितना 3 बराबर 0, यस कि नो, नो। चलिए 7वां बताइए, एक का क्या है, बोल रहा है x प्लस 2 के होल क्यूब, x प्लस 2 के होल क्यूब, फिर कहती है बुआ बराबर 2x x माइनस 1, अच्छा ये स्क्वायर दे ले, ठीक है। चलो इधर फार्मूला हम लिख देते, ध्यान रखना, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब है ना, प्लस वाला है ना, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस का 3b क्यूब, ए माइनस होल बी के होल क्यूब, कल लिखवा दिए थे ना फार्मूला हम, हाँ तो याद होना चाहिए, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, प्लस नहीं होगा, कहा कि जहां बी फुट होगा वहां पे माइनस कर दो, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो ये फार्मूला हमको चाहिए कि ये चाहिए, ऊपर का चाहिए, है ना, ये ना चाहिए हो, तो ए क्यू यानी x के क्यू प्लस 3 है ना ए स्क्वायर बी प्लस का 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, यही होगा फार्मूला पर, देखिए वहां पूरा सेट कर दिया, ठीक है। 2x में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x कथी हो गया क्यू माइनस 2x, इससे गुना होगा तो 2x क्यू हो गया, और 2x माइनस 1 से तो जस्ट के तस खाली साइन चेंज होगा। चलिए तो ध्यान दीजिए, तो एक्स क्यू है ना, और माइनस में आ जाएगा कितना 2x क्यू हो जाएगा, 2 दूना 4, सॉरी 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर, अब भाई इधर एक्स स्क्वायर नहीं है, फिर इधर देखिए 4 तिहाई 12x प्लस में, अब भाई माइनस में कैसे लिखती हो, अच्छा इधर आया है ना, माइनस में कैसे आया, इधर से ही आ गया, प्लस में कितना है 8, बोले कोई दिक्कत, ये कुछ छूट रहा है, ये तो लिख दिया ना ये वाला, हाँ प्लस में 2x, देखो छूट जाएगा तो गलती हो जाएगा, आंसर तो आ ही जाएगा लेकिन गलती हो जाएगा, बराबर सबको जिसका क्रम से है ना, क्रम बाय क्रम लिखते चल जाएंगे, ठीक है। चलो देख रहा है वो अनहरी लिख रहा है, यहाँ कितना माइनस में कितना होगा x क्यू हो जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस काम घटाओ क्या हो जाएगा, ठीक है 6 गो एक्स स्क्वायर, अच्छा 6 को है विशेष नहीं होगा, प्लस में 12 2 14x प्लस में 8 बराबर 0, ठीक है। माइनस कॉमन कर सकते हैं, तो इतना ही पर आप लिख सकते हैं, इतना ही पर छोड़ दे कि कॉमन कर ले, छोड़ दे, इतना ही पे आंसर हो गया, यस यस कि नो, नो आंसर तो ऐसे पता चला था, कट नहीं रहा था, ऐसे है ना, इधर 2 को था इधर, तो आंसर ऐसे पता चला था, ठीक ना। चलो अब बताइए लास्ट है इसका, एक का 8, क्या हुआ x क्यूब है, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर है x माइनस 2 का होल क्यूब, राइट, मिला, ये क्वेश्चन यही है, x क्यूब है ना माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 फिर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब। तो भाई साहब हमको लग रहा है नहीं होगा ना, होगा 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 होगा, क्योंकि ई से ई कट गया, कट जाएगा ना, हो तो एक्स स्क्वायर वाला बचेगा, होना चाहिए, देख लेते एक बार चेक करके, ठीक है। एक्स इधर से और बना रहे, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस में 1 a माइनस बी के होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर कथी b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b क्यूब प्लस की माइनस माइनस, ठीक है। चलिए गोतिया कट गया, इसका सेम था, माइनस में कितना 4x स्क्वायर, यहाँ देखिएगा 3 दूना माइनस में आएगा, तो इधर प्लस में आ जाएगा 6x स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस में कथी है x है, इधर देखिए तो 4 तिहाई 12 माइनस में आ जाएगा, उधर प्लस में है तो
आए, और यहाँ पे देखिए इधर 1 है प्लस में और इधर माइनस में है तो कितना हो जाएगा 8 है ना, इधर जाके कथी में हो जाएगा +1 लिखिए और माइनस में तो आके प्लस में हो जाएगा बराबर 0। तो 6 गो में से 4 हो गया क्या गो 2 गो x स्क्वायर 12 गो एगो क्या गो 13 गो x प्लस 9 बराबर 0। सोल्यूशन एकदम मिला जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है जांचने वाला जो है हम एक्सरसाइज खत्म कर दिए, उतारिए तो आगे देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज के नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा था समझिए। प्रश्न संख्या कह रहा है दो कभी दो के एक, पहले दो हेडिंग पढ़िए तो कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, यानी यहाँ हल नहीं करना है, खाली कथी कर देता है निरूपित करना। तो कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। भूखंड कैसा है, भूखंड का मतलब समझा, यानी भूमि का कोई टुकड़ा है ना। कैसा भूमि का टुकड़ा है तो कथी है आयताकार, कैसा है आयताकार मतलब आयत के आकार का, इस तरह से है ना। आयत ऐसी ना होता है रे, आयत ऐसी ना होता, बोलो आयत में कथी होता है लंबाई होता है, कि लंबाई हो गया ये कथी हो गया चौड़ाई, लंबाई को कथी बोलते हैं एल, चौड़ाई को कथी बोलते हैं बी, है ना। चलो तो यहाँ पे जो है बोला है एक भूखंड है जिसका जो है कथी बोला है एक भूखंड, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में है, ठीक ना। लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से कितना अधिक है, एक अधिक है। तो सबसे पहले हम चौड़ाई मानेंगे, लिखेंगे हल। क्योंकि अभी हम लोग द्विघात समीकरण को हल करने की विधि नहीं जाने हैं, इसलिए इसको हल भी नहीं करेंगे, एक्सरसाइज में अभी हल भी नहीं करने के लिए बोला है, ठीक है। लिखेंगे माना कि आयताकार कथी आयताकार भूखंड की है ना क्षेत्रफल नहीं चौड़ाई अन्यथा आप सॉल्व इसको करना चाहते तो कर सकते गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। गुणनखंड विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं, कर देंगे क्या है, चलो कर ही देंगे। तो x मानेंगे कथी हो गया x मीटर, ठीक है। तो इसका कथी बोला था बताइए, तो लंबाई ना, लंबाई, इसलिए इसका लंबाई कितना हो जाएगा, इसलिए लंबाई से कितना आ जाएगा बोला है, लंबाई जो है इसका लंबाई जो कथी है चौड़ाई से कितना है, चौड़ाई के दुगने से कितना अधिक है, लंबाई जो इसका चौड़ाई तो चौड़ाई है, चौड़ाई के दुगने से कितना अधिक है एक अधिक। बोलिए समझ में आया है। हमने आयताकार भूखंड की चौड़ाई x माना, तो इसका लंबाई बोला था कि चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई x है तो इसका दुगना, तो दूसरा गुना कितनी एक अधिक। बोले कोई दिक्कत। आइए प्रश्न से क्या बोला है कि इसका क्षेत्रफल जो है कितना है 528। हाँ तो क्षेत्रफल कैसे होता है लंबाई गुने चौड़ाई बोलो या चौड़ाई गुने लंबाई बोलो, बात कथी है लंबाई हो गया 2x + 1 और चौड़ाई कितना है x, लंबाई गुने चौड़ाई ये ना क्षेत्रफल होता है। तो ये क्षेत्रफल तो इधर भी कथी क्षेत्रफल, बोलो समझ में आया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x² + x है ना माइनस कितना 528 बराबर 0, ठीक है बराबर 0। फिर से देखिए गुना हो गया था 2x² है ना, फिर यहाँ पे x हो गया, अब 528 इधर प्लस में था, इधर हो गया कथी में माइनस में। आपका आंसर ही आ चुका है। आप चाहते हो कि नहीं इसको गुणनखंड विधि से हल कर दीजिए, तो कहेगा तो हम हल कर देंगे। हल करे कि छोड़ दे, है कर दे। चलो एग्जाम में पूछ भी सकता है, कोई अथी नहीं है। तो आइए हल करना है ना, ये बहुत लंबा है। गुणनखंड विधि से आप सीखे थे ना, गुणनखंड विधि क्या कहता है कि फर्स्ट लास्ट का कथी गुना, और बीच वाला को इस तरह से तोड़ना है कि फर्स्ट लास्ट वाला आ जाना चाहिए। तो इसको तोड़िए, तो 5 देखो 8 दूना 16 है ना, 2 दूना 4 1 5, 5 दूना 10, ये ना रहा है 1056 कथी में माइनस में x², ये ना रहा है, इसको मत लिख लेना अभी। आज इसको सेट कर रहे हैं हम लोग। तो सेट कैसे तोड़ेंगे, तो इसको जो है तोड़ दो, 10 56 को तोड़ो, तो 2 से 528 आ जाएगा। फिर 2 से तोड़िए तो कितना 2 दूना 4, दिख रहा है कैमरा में, दिख रहा है कि नहीं। चलो 2 दूना 4, 2 छक 12 4, फिर 2 से तोड़िए 13 दूना 26 2, फिर 2 से तोड़िए 6 दूना 12 6 दूना 12, फिर 2 से तोड़िए
33, आई 32 होगा। तो 32 33 का जोड़ी लगाते हैं। तो यहाँ एगो एक्स कथी में चाहिए, प्लस में। तो हम बताते ई आपको पिछला चैप्टर में सिखाए थे, दूसरा चैप्टर में, कि ई जथी करा वही लो। तो भाई साहब ई करा कथी में, प्लस में है। तो 32 33 का जोड़ी लगा देखो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 33। तो 33 प्लस बड़का, ई जे कहेगा वही बड़का लेंगे। तो बड़का कथी में लेंगे, प्लस में। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो है 33 एक्स, यहाँ पे 32 एक्स, ई माइनस में लेंगे। तो 33 एक्स में से 32 एक्स जाएगा, तो एगो एक्स बच जाएगा। एक तरीका है कि बीच वाला को इस तरह से देखो, फर्स्ट क्लास का गुना, और बीच वाला को इस तरह से तोड़ना है कि दोनों करने पर यही रहना चाहिए, और गुना करने पर ये आ जाना चाहिए। तो गुना करोगे 32 33 में से, तो ये आ जाएगा माइनस में। ठीक है, देखो प्लस गुने माइनस, माइनस आ गया, 32 में 33 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 10 56 एक्स 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 स्क्वायर। ठीक है, तो ये परफेक्ट है। न समझ में आएगा तो ऐसे कर देना। ठीक है, आ जाइए। हालांकि एक्स्ट्रा काम भाई, ठीक है, हम लिख रहे हैं। इसके जगह पर कितना लिखना है, 32 एक्स माइनस 33, सॉरी ई माइनस में लेना है और ई प्लस में लेना है। माइनस 528 बराबर 0। 2 कॉमन कर लेंगे, 2x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर कैसे बचेगा x, यहाँ पे माइनस बचेगा, 2 निकल गया तो कितना बच गया 16। बोलो समझ में आ रहा है सबको। अरे 2 निकल गया तो 16 बचेगा ना, x भी निकला है। यहाँ पे देखिए प्लस में कितना ले लेंगे कॉमन, 33, तो यहाँ बचेगा x माइनस 33 निकल गया तो कितना बच गया 32। ठीक है, 32 बचेगा कि 16 बचेगा, 16 बचेगा। कितना बचेगा 16, कितना बचेगा 16। देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा था, देखिए 16 गुना 33 गुना करके चेक कर लीजिए, नहीं समझ में आता। 16 तिया 48, 16 तिया 48 और 4, 48 4 कितना होता है 52। समझ आ रहा है ना, तो कितना बचेगा से 16। समझ में आ गया है। चलिए बराबर कितने हो गया, लड्डू सही बना रहा है कि गलत, ये घर डिसाइड करे, घर सेम है यानी सही बना है। अब घर एक कॉमन कर लेंगे, दोनों जगह देखो घर कॉमन है, तो x माइनस 16 कॉमन हो गया, यहाँ बच गया कितना 2x, और यहाँ कॉमन हो गया, कितना बच गया प्लस में 33 बराबर 0। तो x माइनस कितना 16 बराबर 0, फिर 2x प्लस में 33 बराबर 0। x बराबर क्या हो गया 16, यहाँ पे x बराबर कितना हो गया माइनस 33 बटा में 2। ठीक है, अब एक चीज बताइए, क्या किसी चीज का लंबाई जो है ऋणात्मक होगा, तो ये वैल्यू नहीं होगा, अपना वैल्यू ये हो जाएगा। तो लिख देंगे, चूंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसलिए अलग लिख देंगे यहाँ पे फ्रेश से, इसलिए x का बराबर कितना हो गया 16। ठीक है, x का वैल्यू कितना हो गया 16। ठीक ना, मीटर लिखना चाहते मीटर। अब हमको निकाला करती आयताकार के भूखंड की चौड़ाई, अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना हो गया, x ने माने थे 16 मीटर, तथा लंबाई कितना माने थे बताइए, लंबाई कितना माने थे 2x प्लस 1, 2 x की वैल्यू कितना 16 प्लस 1 32 प्लस 1 कितना हो गया 33 मीटर। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन यदि पूछ देता है पूरा सॉल्व करने के लिए, तब सॉल्व करेंगे। बोला है हल निकालने के लिए, तो खाली निरूपित करने के लिए पूछेगा, तो दोनों में पूछेगा, पूरा पूछेगा तो समझ लें। कै नंबर में 5 नंबर में उतारो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कै नंबर 2 का 2। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्रमागत का मतलब कथी है, धन पूर्णांक, प्लस वाला पूर्णांक लेना है, धन पूर्णांक है ना, लगातार। तो लिखेंगे माना कि क्रमागत का मतलब लगातार, क्रमागत का मतलब कथी होता है लगातार। लिखेंगे माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1, है ना होगा। प्रश्न से कथी बोला, दोनों का गुणनफल ना कितना हो जाएगा 306, तो गुना कर दीजिए x स्क्वायर माइनस प्लस x हो जाएगा माइनस 306, है ना 306। इसको सॉल्व करने नहीं आता है, बराबर इधर बच गया 0,
कितना हो गया 306 माइनस में x स्क्वायर। बस वही बात, दिमाग काम ना करे तो कथी कर दे, इसको तोड़ दे। तो 306 को तोड़ दो तो 2 से 15 दूना 30, 3 मरतबे है 17 नमा है ना। 3 से देखो 5 यहाँ पे 1, 3 से 17। देखिए तो ना समझ में आ रहा है, 3 क्या है 9, 18 17 का जरूरी नहीं बनना है। 18 17 का अब डिसाइड ये करेगा कि 18 कौन ले 17 कौन ले। तो भैया ये प्लस में है तो बड़का कथी में होगा तो 18x, यहाँ पे माइनस में 17x। तो 18 को x में से 17 को x जाएगा तो कथी हो जाएगा माइनस में x चल रहा है ना। ये गुणनखंड विधि बनाने का तरीका है कि फर्स्ट क्लास का गुना बीच वाला को इस तरह से तोड़ो कि जो घटाओ पे यही रहना चाहिए, गुना करने पर ये रहना चाहिए। तो 18 प्लस में ले लेंगे, माइनस में 17 ले लेंगे। तो 18 17 का घटाव होगा तो कितना रहेगा ये रहेगा, अरे गुना चेक कर लीजिए 18 गुना 17 ये रहेगा और x x में x स्क्वायर। अब प्लस माइनस माइनस परफेक्ट जोड़ी है। बोलिए सर समझ में आ रहा है। x स्क्वायर माइनस इसकी जगह पे कितना लेंगे 17x प्लस में 18x माइनस 306 बराबर लड्डू है ना। अब x कॉमन कर लीजिए, वो आते x बचेगा यहाँ पे माइनस 17 बचेगा और प्लस 18 कॉमन कर लेंगे यहाँ पे कथी बचेगा x बचेगा, यहाँ कथी बचेगा x बचेगा और यहाँ पे माइनस कितना 18 निकाले तो कितना बचेगा 17 बराबर 0। गुना करके चेक कर 18 17 18 गुना कीजिए तो 17 बचेगा। ठीक है आप चेक कर लीजिए, हम हमारे सब काम कर लेते हैं, हम चेक नहीं करें। ठीक है अब घर कॉमन कर लेंगे, घर कॉमन हो रहा है दोनों का, बचेगा कथी x प्लस 18 बराबर 0। तो x माइनस 17 बराबर 0, x प्लस 17 18 बराबर 0, x बराबर 17, x बराबर माइनस 18। आपको पता है कि x कथी है धनात्मक पूर्णांक बुलाते, लिख देंगे चूंकि धनात्मक कथी धनात्मक 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 पूर्णांक नहीं है, नहीं है कौन, क्योंकि माइनस 18 धनात्मक पूर्णांक नहीं है। इसलिए आपसे इसलिए पहली धनात्मक पूर्णांक पहली धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा 17 तथा दूसरी कितना हो जाएगा दूसरी धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा बुआ बताइए कितना माने x प्लस लिखना पड़ेगा थोड़ा तोड़ के, इधर लिख दे, चलो इधर लिख दे x प्लस कितना 1। आप इसको नीचे लिख लीजिए x वाले कितना है 17 प्लस 1 बराबर कितना 18, ऐसा नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है चलिए उतारिए। देखिएगा बुआ ये क्वेश्चन जो है क्या नंबर है 2 का 3 और यह क्वेश्चन जो है इस टाइप का क्वेश्चन आप जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़े थे, याद है एज वाला, तो उसमें 2 गो चर था x और y था, इसमें एक गो चर लेके बनाना है। ठीक है क्या गो चर लेके, तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा। कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात इतना हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु याद कीजिए, करनी है ना, लिखेंगे माना कि रोहन का वर्तमान आयु x वर्ष मान लेंगे तथा उसके माँ की वर्तमान आयु तथा रोहन के माँ की वर्तमान आयु तथा रोहन की माँ का वर्तमान आयु कथी बोला है रोहन की माँ उसे कितना बरस बड़ी 26 ऐड कर दीजिए है ना, x प्लस कितना हो गया 26 वर्ष, यह ना होगा आए ये ना होगा। अब प्रश्न से देखिए, प्रश्न से क्या बोला है, बड़ा मस्त प्रश्न है। प्रश्न से बोला है कि दोनों का गुणनफल जो है 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाता है, ये ना बोला है दोनों का गुणनफल अब से कितना 3 वर्ष पश्चात 300 कितना हो जाता है। तो प्रश्न से बोला है 3 वर्ष पश्चात ना, तो दोनों में कैसे साल जोड़ देंगे, एक रो में 3 साल रोहनमो में 3 साल और फिर एक गुना ना, तो एक गुना x प्लस 26 कितना वर्ष बाद 3 वर्ष ना, तीनों में जोड़ देंगे। बोलिए 3 एक रो में जोड़ दे रोहनमो में और 3 को मम्मियों में जोड़ दिए, दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है 300, यह ना होगा। चलिए सॉल्व कीजिए, तो x प्लस थोड़ी यहाँ पे x प्लस 29 बराबर 360, x में x है तो x स्क्वायर
ठीक ना, x में 29 तो x 29x है ना भाई, समझ में आ रहा है। ई अंदर गया तो x स्क्वायर हो गया, x जो है 29x कर दिया, ये जाएगा तो इधर कितना होगा 3x हो जाएगा, और नतिया 87 माइनस 360 बराबर 0। ठीक है, चलिए x स्क्वायर, यहाँ पे कितना माइनस में कितना 26x, और यहाँ घटाइए 10 में से 7 गई 3, और यहाँ बचे कितना 5, बोलो ना भाई 5 ना, 5 में 60 नहीं यानी 15, 15 में 60 गया 7, बच गया भाई साहब 2 कथी में प्लस में, बराबर आ गया 0 हो गया। यदि आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व का क्या आएगा गुणनखंड विधि से। ठीक है, हम इतना ही पर इसको छोड़ देते हैं, अगला क्वेश्चन जरूरी नहीं है, और इस तरह से यह एक्सरसाइज कैसे होता है समाप्त हो गया। 4.1 पहले जो है हम लोग 4.2 शुरू करेंगे, उससे पहले 4.2 के लिए जो भी थ्योरी चाहिए, जो भी कंसेप्ट चाहिए उसको बताएंगे, और उदाहरण के क्वेश्चन भी प्लस में 4.2 को भी खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज भर इतना ही रहने दीजिए। ठीक है।